नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज का ये जो मेरा ये वीडियो है बहुत ही छोटा सा वीडियो है, तो इस छोटे से वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक एग्जाम में आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद बेस्ट शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही आप सब समझ गए होंगे कि ये क्या किस टॉपिक पर है। जी हाँ दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ऐसे ही संख्याएं बढ़ते बढ़ते n तक दी गई है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें। मैक्सिमम बच्चे तो इसे देखते ही भाग जाते हैं और जिनको पता है वो हंसते हंसते बना के एग्जाम में निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसे अच्छे से सीखें। तो देखिए इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है। दोस्तों, ऐसे करके संख्याएं जब बढ़ेंगी तो आपको करना क्या है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, मगर आज मैं इस पर फुल डिटेल से बना रहा हूं इस वीडियो को। इसे अच्छे से समझना कि देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि जब एक निरंतर रूप से संख्याएं बढ़ रही, जैसे देखिए 1 × 2 है, उसके बाद 2 के बाद देखिए 2 यहां पर है, फिर 2 × 3 है, फिर 3 × 4 है, तो आपको करना क्या है मेरे बच्चों, इसका बेसिक कंसेप्ट ये है। उसके बाद मैं इसमें एक और तड़का लगाऊंगा ट्रिक का, जो आपको देखते के साथ आप आंसर कर दोगे, मगर पहले ध्यान से समझिए। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए जो सबसे पहली वाली संख्या होती है और जो सबसे अंतिम वाली जो संख्या है, इनके अंतर को हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए यहां करना क्या है, 1/1 आपको लिख देना है। आखिरी संख्या 1/n+1 है, उसे लिख दीजिए। और पूरे के बटे में ये जो प्रथम की जो दो संख्याएं हैं, इसके अंतर यानी इनके डिफरेंस को आपको लिख देना है। तो 2 में से 1 गए तो 1 होगा। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम अगर मैं लूं तो ये n+1 हो गया, ये -1 हो गया, बटे में n+1 हो गया, ये कट गया, तो बचा क्या, n/n+1। ये मैंने पहले भी बताया है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए प्रथम की संख्या से यानी सबसे छोटी वाली और अंतिम की संख्या यानी सबसे बड़े वाले को घटा दीजिए और बटे में क्या करिए, शुरू के जो दो संख्याएं हैं उनके अंतर से भाग दे दीजिए। तो ये तो था बेसिक कंसेप्ट, मगर मेरे बच्चों अब एक तड़का लगाने जा रहा हूं, इसे अच्छे से समझना कि देखो जब भी किसी भी ऐसी संख्या ऐसे सवाल में 1/2 आपको दिख जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1/2 दिख जाए, 1/2 अगर इसमें मौजूद हो यहां पर, तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। और यानी अथवा करके मैं एक मेथड और बता रहा हूं कि जब भी आपको 1/2 दिख जाए तो आप कुछ मत करना, ये अंतिम की जो दो संख्याएं हैं इसे ही बटा करके लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका n/n+1। देखो अब आपको ये वाला पोर्शन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब, जब आपको क्वेश्चन में 1/2 दिख जाए। हर सवाल में नहीं लगेगा, मगर जहां 1/2 है वहां जरूर लगेगा। आगे मेरी बात समझ में आओ, कुछ और डेमो दिखा देता हूं मेरे बच्चों। अब देखो दोस्तों, वैसा ही क्वेश्चन है। यहां इसे दो तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसे मल्टीप्लाई करके 1/2 1/6 ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको गुणा करके तोड़ना है, और कभी कभी फैक्टर करके देता है। तो मैं दोनों ही टाइप आपको करवाऊंगा। अभी जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि देखो यहाँ 1/2 हमें दिख रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो ये अंतिम की जो दो संख्या है उन्हें बटा करके लिख दो, यानी इसका आंसर होगा 100/101। देखो आ गया, चुटकियों में सॉल्व हो गया। ऐसा कभी कोई नहीं बताएगा मेरे बच्चों, इसे अच्छे से देखो। और या तो आपको, चलिए मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि इसे, चलिए बेसिक कंसेप्ट से बनाए तो 1/1 मैं लिखूंगा माइनस सबसे बड़ी वाली संख्या यानी 1/101, और पूरे के बटे में इन दोनों का अंतर यानी अंतर 1 है तो 1। अब देखो 101 में से 1 गया तो 100 हो गया, और बटे में ये 101 आ गया। देखो वही चीज आया ना मेरे भाई, आया तो वही चीज। तो ये बिल्कुल एक तबाही तरीका है मेरे बच्चों, एकदम इस कंसेप्ट को समझ लेना कि जहां भी ऐसे क्वेश्चन में आपको 1/2 दिख जाए तो आंसर होगा अंतिम वाली जो गुणनफल जो होंगे अंतिम वाले, उसमें छोटी बटे में बड़ी, बस कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया ना मेरे बच्चों। आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पर है, आपके सामने है, इसे अच्छे से समझना। देखो अब मैं इसे क्या करूंगा, ये गुणा करके लिखा हुआ, तो सबसे पहले देखो ये क्या होगा, 3 × 5 होगा, ये क्या होगा 5 × 7 होगा, ये क्या होगा 7 × 9 होगा। देखिए सब में गुणा करके बढ़ते जा रहा है। तो देखिए अब मैं ये समझ सकता हूं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, पूरा ही लिख देता हूं, 9 × 11, तो ये क्या होगा 11 × 13 होगा। तो देखो अब समझ में आ गया ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको गुणा में न लिख करके
डायरेक्ट गुणा करके दिया रहेगा, तब आपको क्या करना है, ऐसे तोड़ लेना है। अब देखो यहाँ 1/2 नहीं है, तो अब हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, 11/13 मत लिख देना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। तो आप कैसे लिखोगे, वही बेसिक कंसेप्ट, 1/3 छोटी वाली संख्या, तो 1/3 माइनस बड़ी वाली, यहाँ पर बड़ी वाली संख्या यानी 1/13, अब माइनस कर दो और बटे में क्या होगा, इन दोनों का अंतर, तो 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, तो 13 कम 13 और 3 हो गए 10, यानी 10/13 इंटू 2 यानी कट गया 2×5 10, यानी 5/39। तो देखो ये आपका आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। देखो 2 वाले में और इसमें बस यही अंतर है, 2 वाले में आप एक बार देख के बोल देते 1/13, मगर यहाँ पर 1/2 नहीं है तो 11/13 नहीं होगा, तो इसे अच्छे से समझिएगा। देखो आओ एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पर देखो ये क्या है, 3 को मैं 1 × 3 लिख सकता हूँ, इसे मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ चला जाता हूँ, तो इसे 9 × 11 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे मेरे बच्चों, यहाँ पर देख लो, सिंपल सी चीज है, 1/1 माइनस 1/11 बटे में इनका अंतर यानी कि 2, तो क्या हो जाएगा 10/11 × 2 यानी कि 2×5 10 यानी कि 5/11। आई बात समझ में, इतना सा चीज तो समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों आप सभी को। तो देखो कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। आओ 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले ना गुणज देख लो। तो ये 5 × 6 = 30 हो गया, ये 6 × 7 = 42, देखो एक एक का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट यहां पहुंचूंगा, ये क्या होगा 9 × 10 = 90 और ये 10 × 11 होगा। आगे बात समझ में। देखो 1/2 नहीं है तो ये आंसर नहीं करोगे, तो कैसे करोगे, तो देखो पहली वाली और अंतिम वाली, तो 1/5 माइनस 1/11 घटा दिया, और बटे में क्या करना है, इनके अंतर को लिख देना है, तो 6 में से 5 गए 1, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे बच्चों, तो 11 में से 5 गया यानी कि 6 हो गया, लॉसो क्या हो गया 11×5 = 55, नीचे 1 है, डजंट मैटर। तो देखो ये आंसर हो गया 6/55, 10/11 इसका आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों, देखो कितनी जल्दी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सिंपल सी चीज है ना, अभी बताया ना, 1/2 दिखना चाहिए मेरे भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा बटे में बड़ा, यानी n/n+1। आ गई बात समझ में। अब देखो चुटकियों में सॉल्व हो रहा है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आओ बेसिक भी देख लो। तो ये क्या होगा, 1 × 2 होगा, तो ये 2 × 3 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो 1/1 छोटी संख्या माइनस ये बड़ी वाली 1/n+1, अभी मैंने कराया, और अंतर 1 है, तो घटा दो, तो क्या हो जाएगा n/n+1 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो। तो देखो अब इसी चीज को बचाना है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन में 1/2 आपको जरूर दिखेगा, दिख जाएगा भैया, तो ये काम भी मुझे करना नहीं है, मुझे डायरेक्ट यहां से ऐसे आंसर कर देना है। तो मजा आ रहा है ना मेरे बच्चों। आओ 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, मुंह जबानी बताओ भाई, कितना होगा। देखो ये 7 × 8 होगा, ये क्या होगा 6 × 5 × 6 होगा, यानी बात समझ में आ रही, 1 × 2, तो ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। और देखो 1/2 मुझे दिख गया है, तो दिख गया तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, 7/8 होगा। ये बस अंतिम वाले का छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे, 7/8। और अगर वैसे बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 1/8 और बटा में अंतर 1, तो देखो तो भी आ जाएगा 7/8। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों। तो देखो दोनों तरीका बता दिया भैया, जो अच्छा लगे बना लेना, मगर मेरी मानो तो 1/2 रहेगा, तो यही तरीका सबसे अच्छा है, आंख से देख के आंसर करने का तरीका मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना। तो इसे कैसे करोगे मेरे भाई, देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखते के साथ अब तो याद हो गया ना कि भैया 1/2 दिख गया है, यानी मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज है। देखो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो आप भी कर पाओगे। देखो ये 11 × 12 है कि नहीं मेरे भाई, है ना, तो आंसर सीधा हो गया 11/12। क्यों, क्योंकि 1/2 है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर पहले ऐसे करना है, तो इसे देखो ये 1 × 2 होगा, ये 2 × 3 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें चाहिए सिर्फ पहला वाला और सिर्फ आखिरी वाला। तो 1/1 माइनस 1/12 और पूरे का बटा में इनका अंतर यानी 1, तो 12 1 के 12 में से 11 बटे में 12, देखो ऐसे आ गया। अगर मेरे बच्चों देखो ये वीडियो बहुत ही छोटा था, बूस्टर डोज है भाई, बिल्कुल आपको हर एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो मुझे मेरे इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करिएगा, Facebook पे मेरे पेज को फॉलो करिए, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब जगह वही है, रणभूमि मैथ्स। तो उसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक, नई लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।